औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। एक दफ़ा मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ मुसव्विर और फिज़िक्स चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक है क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है। वेव फंक्शन से पहले हम लोगों ने क्वांटम के बारे में थोड़ा पढ़ा था, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे वेव फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है। वेव फंक्शन इज़ अ कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, विच गिव्स अस ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वेव्स। ये हमारे पास कम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है। हमारे पास वेव फंक्शन जो है वो जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वेव्स के बारे में कि एक वेव्स जा रही है उसमें कितनी एनर्जी है, पोजीशन उसका क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, मोमेंटम क्या है, किस तरफ जा रही है, कैसी कौन सी वेव्स है, वो हमें देती है वेव फंक्शन। हमें वेव के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। वेव फंक्शन एसोसिएटेड टर्म विद द वेव्स। जो टर्म वेव फंक्शन के साथ एसोसिएटेड टर्म विद द वेव्स के साथ एसोसिएटेड है, वो वेव फंक्शन के एसोसिएटेड है, वो हमारे पास क्या है, विच डिस्क्राइब द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हमारे पास वेव्स का क्या है, पोजीशन हमारे पास वेव्स की क्या है, एनर्जी, पोजीशन, एनर्जी एंड मोमेंटम हमारे पास क्या है एक वेव की। जब हमारे पास लेट्स सपोज एक वेव्स जा रही है हमारे पास, तो इसका एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, पोजीशन हमारे पास क्या है, पोजीशन, एनर्जी हमारे पास, मोमेंटम क्या है ऑफ दी वेव्स की। ये हमें वेव फंक्शन के हमारे पास एसोसिएटेड टर्म है विद द वेव्स के साथ। और द वेव इक्वेशंस इन क्वांटम मैकेनिक्स इज कॉल्ड वेव फंक्शन। वेव का जो इक्वेशन है हमारे पास साई 1 इज इक्वल टू, हमारे पास आगे हम लोग दिखाएंगे आपको कि हमारे किस तरह प्रेजेंट करते हैं, वो हमें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देती है हमारे पास वेव इक्वेशन वेव फंक्शन की। इसको क्वांटम मैकेनिक्स में वेव इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं हम लोग। वेव फंक्शन इज डिनोटेड बाय, वेव फंक्शन को हम डिनोट करते हैं हमारे पास अ ग्रीक लेटर पाई। हम लोग ग्रीक लेटर पाई से रिप्रेजेंट कर साई से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमारे पास ये हमारे पास उसका सिंबल है साई। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि एक वेव फंक्शन है फ्री, द वेव फंक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ पार्टिकल इज साई एक्स टी। एक्स हमारे पास क्या है, जो हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास एक वेव फंक्शन हमारे पास जो वो रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमारे पास जो एक वेव जा रही है कितना डिस्टेंस कवर करे, वो एक्स है हमारे पास। साई जो हमारे पास है वो ग्रीक लेटर है हमारे पास ये वेव फंक्शन के। तो हमारे पास जो वेव जा रही है उसको हम लोग साई नॉट से रिप्रेजेंट कर ई के एक्स माइनस ओमेगा टी। के हमारे पास कांस्टेंट, एक्स हमारे पास डिस्टेंस है, माइनस ओमेगा हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड है हमारे पास इसकी। जो जितने भी एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास, जितनी फ्रिक्वेंसी के साथ एक वेव जा रहा है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, ओमेगा हमारे पास किस के बराबर, ये डब्लू नहीं है, ओमेगा है 2 पाई एफ के बराबर हमारे पास। अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में देखें। अ वेव इज एन स्ट्रेचड स्प्रिंग, एक स्ट्रेच स्प्रिंग है ट्रेवलिंग अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। लेट्स सपोज ये एक स्प्रिंग है हमारे पास, एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है, स्ट्रेच भी है। एक्स इज डिस्क्राइब बाई इक्वेशन एक्स वाई एक्स टी इज इक्वल टू वाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अगर वाई डायरेक्शन की तरफ जाएगी तो हमारे पास क्या होगी, वाई एक्स टी वाई इज इक्वल काज के एक्स माइनस ओमेगा टी के हमारे पास वाई डॉट साइन हमारे पास इसके बराबर, तो ये इसके बराबर है। तो ये हमारे पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स वेव स्ट्रेच स्प्रिंग के बारे में है। अगर क्वांटम मैकेनिक्स में होगा तो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग आयोटा लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आयोटा लिखेंगे। वाई हमारे पास क्या है, वाई नॉट। यहाँ पर ये जो हमारे पास डॉट नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये वाई नॉट है। साइन हमारे पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये इसके ऊपर पावर, साइन पावर नहीं है, वाई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये पावर नहीं है कि हम लोग, ये हमारे पास इक्वेशन है सिंपल क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास। दिस इज कॉल्ड वेव इक्वेशन, इसको हम क्या कहते हैं, वेव इक्वेशन। अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में जाए, एंड क्वांटम मैकेनिक्स द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द फ्री इलेक्ट्रॉन, मैटर वेव हमारे पास एसोसिएटेड फ्री इलेक्ट्रॉन और पार्टिकल डिस्क्राइब बाय इक्वेशन साई ओमेगा टी हमारे पास साई नॉट ई की पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी के हमारे पास बराबर हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं हमारे पास।
इसको हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन। फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, वी क्लियर सी दैट देयर इज़ नो आयोटा इन द इक्वेशन। यहाँ पर हमारे पास कोई भी आयोटा नहीं है। सो दैट्स मीन दैट द क्लासिकल मैकेनिक्स डज नॉट कंसिस्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा। लेकिन अगर इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम लोग इसको देखें तो हमारे पास ये होता है, वी क्लियरली सी दैट आयोटा इन द इक्वेशन, सो इट मीन्स दैट क्वांटम मैकेनिक्स कंटेन बोथ द रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस में ये नोट होनी चाहिए आप लोगों को कि क्लासिकल मैकेनिक्स में और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास वेव फंक्शन की जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हमारे पास आयोटा नहीं होगा और हमारे पास डॉट फॉर्म में होगी, और क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास क्या होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास ये होगा, क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास जो होगा वो हमारे पास जो होगा आयोटा होगा। डिफरेंट वेव है, डिफरेंट वेव फंक्शन, डिफरेंट मुख्तलिफ वेव की मुख्तलिफ वेव फंक्शन होगी। वेव फंक्शन डिपेंड अपन वेव फॉर्म पे डिपेंड करे। जिस तरह हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड कम, हमारे पास कभी कम कभी ज़्यादा, इसका बहुत लोअर है हमारे पास, तो इसका वेव फंक्शन इक्वेशन साई 1 एक्स टी, साई 1 आर टी हमारे पास, आर हमारे पास डिस्टेंस टी विद रिस्पेक्ट टू टी है हमारे पास। इस तरह हमारे पास ये वेव फंक्शन डिफरेंट डिपेंड अपन डिफरेंट उस पर है। हाँ, तो ये हमारे पास क्या है, तीनों डिफरेंट इक्वेशन हमारे पास डिफरेंट वेव्स के लिए। तो हमारे पास जो है फिज़िकल इंटरप्रिटेशन और सिग्निफिकेंट ऑफ ए वेव फंक्शन जो है हमारे पास, इसका क्या है वो हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि हमारे पास फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या है। चलो इसी में पढ़ते हैं कि फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन हमारे पास क्या है वेव फंक्शन की। फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन और सिग्निफिकेंट ऑफ वेव फंक्शन हमारे पास क्या चीज़ है। फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ए वेव फंक्शन वाज डिस्क्राइब बाय मैक्स। मैक्स ने पहले इसको फिज़िकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन डिस्क्राइब की थी 1882 से लेकर 1970 तक इसकी पैदाइश है ये है और इसकी डेथ हुई थी। ही डिस्क्राइब दैट, उसने हमारे पास क्या डिस्क्राइब किया था, द वेव फंक्शन हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस इटसेल्फ। वेव फंक्शन की खुद जो है फिज़िकली सिग्निफिकेंस नहीं है, बट द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, जो स्क्वायर हम लेंगे इस वेव फंक्शन की, गिव्स अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। स्क्वायर जब हम इसके लेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देंगे px। फाइंडिंग द पार्टिकल, द अगर हम लोग फाइंड करें पार्टिकल के लिए, द वेव फंक्शन साई इज़ अ मल्टीप्लाई बाय इट्स कम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर हम लोग एक वेव फंक्शन की हम लोग स्क्वायर फाइंड करते हैं मतलब, तो हम साई को हम लोग का इसके कम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम, जो हमारे पास px हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज इक्वल टू साई डॉट साई स्टार। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर वेव फंक्शन है, मींस स्टेरिक विच रिप्रेजेंट और कॉम्प्लेक्स। ये जो स्टेरिक है, जो स्टार है हमारे पास ऊपर साई डॉट साई स्टार, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है हमारे पास। तो हमारे पास px इज इक्वल टू, हम लोगों ने वेव के लिए इक्वेशन पढ़ा था साई नॉट ई पावर आयोटा, px इक्वल टू साई डॉट साई स्टार लिखें तो साई नॉट ई पावर आयोटा ऑफ kx माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय साई नॉट ई पर। जब हम कभी भी जहाँ पर भी हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में साई की जो वैल्यू लेंगे तो साई स्टार की वैल्यू हमारे पास उसकी माइनस लगेगी, स्टार्ट में नहीं बल्कि ऊपर पावर द पावर माइनस लगेगी। तो साई नॉट इक्वल टू ई पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय साई स्टार के लिए हमारे पास साई नॉट ई पावर माइनस आयोटा kx माइनस ओमेगा टी। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं px इक्वल टू, हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि साई इज इक्वल टू ये से हमारे पास साई स्टार नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है, दोनों साई नॉट हमारे पास ई पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी डॉट माइनस आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, ये दोनों सेम है हमारे पास। तो px इक्वल टू साई डॉट साई नॉट आयोटा kx हमारे पास माइनस आयोटा, ये आयोटा इस तरफ मल्टीप्लाई कर तो माइनस ओमेगा टी प्लस ये हम लोग माइनस है तो हमारे पास ये माइनस के ओमेगा आयोटा के ओमेगा प्लस आयोटा ओमेगा हमारे पास ओमेगा टी के बराबर है हमारे पास। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और रह जाती है हमारे पास कि यहाँ पर आयोटा मैंने नहीं लिखा है, आयोटा के एक्स माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस आयोटा के एक्स, ये हमारे पास क्या होता है प्लस हो जाता है। तो ये आयोटा ओमेगा टी और ये आयोटा ओमेगा टी कैंसिल हो जाते हैं और माइनस के एक्स और आयोटा हमारे पास और आयोटा के एक्स ये कैंसिल। जब ये कैंसिल तो यहाँ पर ज़ीरो आ जाता है हमारे पास। तो साई नॉट ई पावर
ज़ीरो हमारे पास क्या था 1 के बराबर था। तो साई डॉट साई को हम लिखते हैं स्क्वायर फॉर्म में, ये लिखते हैं। ये हमें प्रूफ हो कि हमारे पास फिजिकली कोई भी इंटरप्रेट सिग्निफिकेंट नहीं है वेव फंक्शन की, बट हम इसकी स्क्वायर लेते तब हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस हो जाती है फिजिकली। तो पी एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमारे पास बराबर है साई नॉट मॉडुलस स्क्वायर। This equation shows that the probability density px is a real, not imaginary, but it may be positive or zero। इसका मतलब ये है कि हमारे पास px जो होता है रियल होता है, इमेजिनरी नहीं होता है, बट इट्स मे बी पॉजिटिव या आर ज़ीरो। ज़ीरो भी हो सकता है या पॉजिटिव भी हो सकता है हमारे पास। तो ये आज का हमारा ये टॉपिक था वेव फंक्शन के बारे में हमारे पास। इसमें मैंने आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई कि हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसकी, बट हम स्क्वायर फॉर्म में लेते हैं। प्रूफ भी मैंने करवाया आपको कैसे प्रूफ करते हैं, इस पर प्रॉब्लम भी इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं अब इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। थैंक यू। अपना ख्याल रखें, मेरे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।